हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ -1 to 1 x स्क्वायर ई रेज़ टू पावर x क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मैं हमेशा कहता हूँ अपनी क्लास में कि जब भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन को टफ करना चाहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन इनको इंट्रोड्यूस कर देगा। मैंने बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। तो आज अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, ये -1 से 1 जो मुझे गिवन है, इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा वेरिएबल है उसकी रेंज जो है -1 से 1 के बीच में है। तो -1 से, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रेक कब होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ब्रेक होता है। तो -1 से 0 पे एक बार ब्रेक होगा और एक बार 0 से 1 पे ब्रेक होगा। तो अब देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक्स क्यूब किस तरह से ब्रेक होगा। तो मान लीजिए जब एक्स क्यूब मेरा -1 से 0 के बीच होगा, जब एक्स क्यूब मेरा -1 से 0 के बीच होगा, अगर मैं यहाँ पे क्यूब रूट ले लूं तो -1 का तो -1 ही आएगा, यहाँ पे हो जाएगा x और 0 का 0 ही आएगा। तो यानी कि जब मेरा x -1 से 0 के बीच रहेगा और एक्स क्यूब भी मेरा -1 से 0 के बीच रहेगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? नथिंग बट -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब अगली बार मेरा एक्स क्यूब 0 से 1 के बीच रहेगा, अगेन मैं क्यूब रूट ले लूं तो मेरा x कहां से रहेगा? 0 से 1 के बीच रहेगा। तो इस दौरान जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन का कैच था, यही किसी तरह से इस क्वेश्चन को ब्रेक करना था। चलिए अब करते हैं। तो जब -1 से 0 रहेगा, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज ई की पावर। अब देखो, -1 से 0 जब मेरा x है तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -1 बन के आ रहा है, तो यानी कि ई की पावर -1 dx प्लस जब 0 से 1 होगा एक्स स्क्वायर। तो जब x मेरा 0 से 1 होगा, भाई ये x की ही रेंज को तो दिखाता है वेरिएबल। जब x 0 से 1 होगा तो x क्यूब का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 होगा। तो यानी कि यहां से मेरा जो ये हो जाएगा e की पावर 0 एंड दिस इज dx। ठीक है, बस अब इसको सोल्व कर लीजिए। अगर ये i इज इक्वल टू था, इज इक्वल टू, तो e की पावर -1 तो कांस्टेंट है, e तो बाहर जाएगा, तो यानी कि 1/e बाहर आया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया x क्यूब बाई 3, लिमिट हो गई -1 से -1 से 0। एक सेकेंड, लिमिट कितनी हो गई? -1 से 0, यहाँ पे आया प्लस e की पावर 0 की वैल्यू 1, इसका हो जाएगा x क्यूब बाई 3 और लिमिट हो जाएगी 0 से 1। ठीक है, अब पुट कर दीजिए 1/e। जब 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 0 माइनस माइनस का 1/3 यानी कि प्लस का 1/3, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/3 माइनस 0। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3e प्लस 1/3। तो अब किस तरह से कौन गिवन है? ठीक है, तो यहाँ से आप अगर 3e एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस e। तो 1 plus e by 3, option 3 is right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.